जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हम बात करेंगे आज गुरुवार के बारे में। गुरुवार व्रत हमें कब और कैसे करना चाहिए और गुरुवार को कौन से ऐसे 4 नियम करने चाहिए जो हमारे बंद किस्मत खुल जाएं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी गुरुवार के दिन कौन से ऐसे काम करके अपने जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर किया जाए। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आने वाले जीवन में परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कुछ ये उपाय आप करके, जो गुरु ग्रह से जुड़े उपाय हैं जिन्हें करके आप अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। गुरु ग्रह के बारे में जान लीजिए। गुरु ग्रह जो होता है पति और पुत्र का कारक होता है। गुरु ग्रह पति पत्नी का रिश्ता खराब है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनका, तो ये उपाय ज़रूर करें। और गुरु ग्रह शिक्षा और धन का भी कारक माना जाता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने से कुछ कार्यों को बताऊंगी जो गुरुवार को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गुरुवार को व्रत हमें कब और कैसे करना चाहिए, तो कभी भी गुरुवार का व्रत आप शुरू करें तो कभी भी शुक्ल पक्ष से शुरू, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं और गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। हमें गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों हमें गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन हमें पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए और केले के पौधे को हमें जल देना चाहिए, हल्दी और गुड़ और चना डाल के, और भगवान विष्णु का कथा पढ़ना चाहिए। अगर आप व्रत पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन हमें सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए और सुबह संकल्प लेकर हमें अपना व्रत शुरू करना चाहिए। उस दिन हमें केले के पौधे में जल देना चाहिए। एक लोटे में आप हल्दी और चना गुड़ डालकर आप केले के पौधे में जल दे सकते हैं और आप गुरुवार का व्रत का कथा पढ़ सकते हैं। और हमें गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिन्हें हमें करने से हमारे जीवन में परेशानियां आती है। और गुरुवार को काम करने से हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है और हमारे ऊपर उसका नकारात्मक ऊर्जा का वास करता है और हम अनेक तरह की परेशानियों से घिर सकते हैं। जो काम हमें सबसे पहले नहीं करना चाहिए वो है हमें हमारे घर से कचरा या कबाड़ अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार के दिन बहुत बार होता है कि हमें याद नहीं होता है कि आज कौन सा दिन है और हम कचरा घर से बाहर फेंक देते हैं या अपने घर से कबाड़ यानी खराब वो जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम घर से निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है और हम अपने घर से अपने घर की लक्ष्मी को निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें गुरुवार के दिन अपने घर को हल्का नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूल से भी अपने घर से कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए, भूल से भी। दूसरा काम क्या है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो है हमें धोबी को कपड़ा नहीं देना चाहिए। यानी घर से जैसे धोबी को आप कपड़ा देते हैं प्रेस करने को, पहले के ज़माने में धोबी को कपड़ा दिया जाता था धोने के लिए। अब के ज़माना में क्या है कि कपड़ा नहीं दिया जाता है धोने के लिए, लेकिन प्रेस करने को तो दिया जाता है, तो इस्त्री करने के लिए, तो आप वो भी ना दिया करें। आप अपने घर में भी आप कोशिश करें कि साबुन सर्फ से कपड़ा ना धोएं। आप बहुत इमरजेंसी हो तो पानी से खंगार के भी डाल सकते हैं और सिर्फ पानी से धोएं, साबुन और सर्फ का यूज ना करें। कोशिश करें कि ना करें क्योंकि जो गुरु होता है, गुरुवार होता है, इस दिन हमें जैसे रुके हुए कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे बाल नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। जैसे ज़्यादा वाला जो कार्य होता है ना वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू लगाएं, पोछा ना लगाएं, ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करना चाहिए, सिंपल सा झाड़ू लगाएं। लेकिन हाँ, मंदिर की आप साफ़ सफाई कर सकते हैं, किचन की साफ़ सफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किचन और मंदिर की साफ़ सफाई ना करें, लेकिन पूरे घर में झाड़ू लगाएं, पोछा ना लगाएं। तीसरा नियम ये था कि घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। चौथा नियम क्या है कि हमें बाल नहीं काटना चाहिए और ना ही स्त्री हो या पुरुष हो किसी को भी बाल नहीं काटना चाहिए और ना ही बाल धोना चाहिए। और ये कहते हैं ना कि जैसे
ज़्यादा साफ़ सफाई वाली काम नहीं होने चाहिए। ज़्यादा हमें अपने शरीर की भी मतलब वो सब साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। बाल धो के हम ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं, इससे क्या होता है हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। तो इसलिए हमें उस दिन बाल नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और क्या है कि बच्चे घर में हैं, नेल काटते हैं, नाखून काटते हैं, तो हमें नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इन सब नियमों का हमें गुरुवार के दिन पालन करना चाहिए। पहले के ज़माने में लोग गोबर से लिपाई करते थे घर में, तो ये कहा जाता था कि गुरुवार के दिन गोबर से घर में लिपाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहीं मतलब कहने वाली बात नहीं है। हम मानते हैं गुरुवार के दिन हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब के ज़माने में क्या है, सबके घर पक्के के घर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि कोई गोबर से थोड़ी लिपना है, पोछा मार लेते हैं। लोग क्या करते हैं, पोछा नहीं मारते हैं, धो डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है। फिर चारों तरफ से हमारे ऊपर परेशानियां गिर जाती है, धन की कमी, कर्जे हो जाते हैं, खर्चे बढ़ जाती हैं, हर तरफ से परेशानियां आ जाती है। फिर हमको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो आप ये गलती ना करें, इससे आपके गुरु ग्रह भी कमज़ोर हो जाएंगे। गुरुवार के दिन हमें नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गुरुवार के दिन नाखून काट लेते हैं, सोचते हैं कि ये सब बेकार की कहावतें हैं, पहले के ज़माने के लोग ऐसे ही करते थे, बकवास है सब। तो ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं पड़ता है। बच्चे काटते हैं, उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत सारा ऐसा परेशानियां आ जाती है। तो हमेशा बच्चों को रोकना चाहिए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए कि हमें गुरुवार के दिन कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। बच्चे भी आजकल के समझदार हैं, समझ जाते हैं। अपने पढ़ाई में बाधा आती है, उन लोग को कहेंगे तो बच्चे मान जाते हैं। गुरु ग्रह पति का भी कारक होता है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को, स्त्रियों को अपने बाल नहीं काटने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। अगर ऐसा करती हैं तो गुरु ग्रह खराब हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और ये बातें जो हमारे गुरु ग्रह को कमज़ोर होने में लक्षण है, तो आप इन जान लो कि इसके क्या परिणाम होते हैं, गुरु ग्रह के कमज़ोर होने के कारण क्या होता है। तो आइए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब तक तो हम ये बताएं कि कमज़ोर कैसे होता है, अब जान लें कि मजबूत कैसे होता है। तो हम इस तरह की सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह ही पति और संतान का, भाग्य का और हमारे सुख समृद्धि का कारक होता है। तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें जो सबसे पहला उपाय करना चाहिए ये है कि हमें एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में डालना चाहिए और नहाना चाहिए। आपके बच्चे नहा रहे हैं तो उनके भी पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और नहवाएं गुरुवार के दिन। हो सके तो पूरी फैमिली में सबके नहाने के पानी में सुबह सुबह एक चुटकी हल्दी डालें और नहाएं। और जिन लड़कियों का विवाह में कोई बाधा या रुकावट आ रही है, तो उन्हें हल्दी मिलाकर वह जल से स्नान कराने चाहिए और लगन खुल जाए, इससे विवाह हो जाता है। ये बहुत अच्छा उपाय है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप के पास पैसे रुपए की परेशानी है, तो हर प्रति गुरुवार को नियम बना ले कि गुड़ चना की दाल, हल्दी और तुलसी का पत्ता मिलाकर भगवान विष्णु को मंदिर में चढ़ाएं और भोग लगाएं, पूजा करें भगवान विष्णु, और विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ भी करें, रोजाना करें, तो गुरुवार बहुत अच्छा होता है। गुरुवार के दिन जीवन के ऐसे कुछ चमत्कारी उपाय होते हैं जो हमें करना चाहिए। अगला कार्य क्या है कि गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में हमें छिड़काव करना चाहिए। इसलिए छिड़काव करने से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, बीमारियाँ, पारिवारिक गुस्सा होता है, ये सब नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए गंगा जल में हल्दी का थोड़ा एक चुटकी हल्दी डाल के घर में छिड़काव करना चाहिए। इसलिए हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करने से अंदर से करते करते बाहर के तरफ मेन गेट पे आना चाहिए। अगला क्या है कि हमें अपने घर में प्रति गुरुवार को पीला हल्दी, पीला चंदन, केसर जो है उसमें आप रोज़ तिलक लगाएं, अपने बच्चों को लगा के स्कूल भेजें, अपने पति को लगा के ऑफिस भेजें। ऐसा करने से हमारे जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, वैसा उनका बुद्धि खुल जाता है। तो आप ऐसा करें, जो हमारे रुके हुए कार्य होते हैं, जिन
मतलब किसी ज़रूरी काम से हम बाहर जा रहे हैं तो वो काम हमारे हो जाते हैं। गुरुवार को हल्दी, चना, गुड़, तुलसी पत्र डालकर केले के जड़ में भी हमें ज़रूर जल देना चाहिए और अपने बच्चों और परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि गुरुवार को पीला भोजन ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार को पीले कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए। चना की दाल का हलवा भी खा सकते हैं। अगर व्रत आप रखते हैं तो चने का दाल का हलवा खा सकते हैं। पीले वस्त्र भी पहनना चाहिए। पीले वस्तुओं का दान भी ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। हमारे घर से जो परेशानियां होती है वो दूर हो जाती है और अब पति पत्नी के रिश्ते में ठीक हो जाते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में ज़रूर लगने लगता है और हमारे जो रुके हुए कार्य होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही विनती करेंगे कि अगर आप गुरुवार का व्रत करती हैं या नहीं करती हैं तो भी आप ये उपाय करके देखें, आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें ताकि भगवान विष्णु का कृपा आप पे भी बना रहे। और कभी भी कोई भी पूजा पाठ करते हैं किसी मंदिर में या किसी भी चीज़ में, तो कभी भी पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।